देखिए बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का 4 नंबर का क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग अ डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन, मतलब ओड नंबर डबल डबल नहीं लिखना चाहिए, है ना। विदाउट रिपीटेशन बोला है ना। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट ए, the number formed is even. Condition for event B, the number formed is divisible by 3. Condition for event C, the number formed greater than 50. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है लेकिन विदाउट रिपीटेशन। तो चलिए फर्स्ट इसका हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे। तो S इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट बोला है ना, तो 0 फर्स्ट तो नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट हम 1 लेंगे। 1 0 है ना, 10, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15। समझ में आया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 10 12 13 14 15। समझ में आया। बाद में क्या है, अभी ये 2 0 20 है ना, 2 1 21, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25। समझ में आया। तो वही लिखा है हमने 20 21 23 24 25। ये 1 का कंप्लीट हो गया, 2 का कंप्लीट हो गया, है ना। अभी 3 का देखेंगे। 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 4 34, 3 5 35, है ना। वही लिखा है हमने 30 31 32 34 35। अभी ये 3 भी कंप्लीट हो गया। अभी 4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 5 45, है ना। तो यहाँ पे 40 41 42 43 45। समझ में आया। अभी बच्चा क्या, सिर्फ 4 कंप्लीट हो गया, 5 है ना। तो कैसे, यहाँ पे देखेंगे तो अभी 5 है ना, 5 0 50 है ना, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 50। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 40 का हो गया 41 42 43 45, यहाँ पे 50 51 52 53 54। समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे 25 आ गया। एन ऑफ एस कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इवेंट ए है ना, जो फर्स्ट इवेंट ए है, क्या द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, तो उसको हमने द नंबर फॉर्म्ड इज इवन वो ही लिखा है। तो बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू जो इवन नंबर है ना। तो अभी हम इसमें देखेंगे सैम्पल स्पेस में, है ना। तो 10 जो इवन नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड होता है ना, 2 और 2 से डिवाइड होने वाला नंबर। 20 है, 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो वही नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ना। ए इक्वल टू उसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 10 12 14 20, ये सभी लिखा है हमने, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 13। तो एन
एन ऑफ ए इक्वल टू कितने पॉइंट्स आ गए 13। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। जो इवेंट बी है क्या है, इवेंट बी द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3 क्या है, वो हमें डिविजिबल बाय 3 जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएगा, 12, 15, 21, 24, 30 है ना, क्या आ जाएगा 3 से 32 होगा क्या, नहीं होगा, ये 34 ये भी नहीं होगा, 35 ये होगा क्या, नहीं होगा, 40 ये नहीं, 41 होगा क्या डिवाइड, नहीं, 42 होगा क्या डिवाइड, होगा। अभी ये 45 होगा डिवाइड, 51 होगा क्या डिवाइड, होगा, 52 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना, 53 डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है वही नंबर जो हमने यहाँ पे राउंड किया है वही, तो क्या हो गया, बी इक्वल टू 12 15 21 24 30 42 45 51 54, है ना। ये एन ऑफ बी पॉइंट्स आगे कितने आगे 9 पॉइंट्स, समझ में आया। तो इससे आगे बढ़ते हैं। सी नंबर का इवेंट, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, है ना। जो नंबर फॉर्म होगा वो ग्रेटर देन 50 होगा। तो कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 51 52 53 54, है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो कितने आगे 1 2 3 4, तो इसलिए एन ऑफ सी के कितने पॉइंट्स आगे 4 पॉइंट्स, समझ में आया। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों आपको ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमें जो वीडियो बनाने में भी हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। From 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed, है ना। क्या है यहाँ पे 3 men और 2 women का एनवायरमेंट कमेटी यहाँ पे फॉर्म किया है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इवेंट क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन member, and condition for event B, 1 man and 1 woman committee to be formed. Condition for C, there should not be a woman member, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला था, 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी है। तो चलिए उसका सैंपल स्पेस निकालेंगे। कितने हैं देखिए, हम यहाँ पे M1 M2 M3 क्या है मेन, F1 F2 क्या है वुमन। आप चाहे तो यहाँ पे W1 W2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे F1 F2 लिया है, समझ में आया। तो चलिए फर्स्ट M1 का पेयर करेंगे 2 2 जन का, M1 M2 लिखा है, M1 M3 यहाँ पे लिखा है, M1 F1 यहाँ पे लिखा है, M1 F2 हो गया। फर्स्ट M1 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखिए क्या करेंगे, M2 का निकालेंगे, M2
M3 है ना, M2 M3 यहाँ पे है, M2 F1 यहाँ पे है, M2 F2 यहाँ पे है। समझ में आया? ये इतने हो गए, इतना तो समझ में आया। अभी बचा क्या, किस किस के पेयर नहीं है, सॉरी यहाँ पे है ना M2 F2, ये M2 F2 तो हमने लिखा है फर्स्ट। अभी बचा क्या, M3 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 F1 M3 F2, तो यहाँ पे क्या बचा, F1 F2 हो गया, हो गया। यहाँ पे 2-2 का कमेटी हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते, कितने हैं काउंट करेंगे हम। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, है ना। तो इसका सैम्पल स्पेस कितना हो गया, एन ऑफ एस इक्वल टू 10 हो गया, हो गया ना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, है ना। जो ग्रुप है उसमें एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट इवेंट लिखा है। तो ए इक्वल टू कम से कम 1 फीमेल होना चाहिए, मतलब वुमन। तो कौन कौन से है वैसे, ये वाला M1 F1 हो गया, M1 बाद में M2 F2 M2 F2 और M3 F1 कहाँ पे है, M3 F1 M3 F2 और F1 F2, है ना। समझ में आया? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल टू 7। हम यहाँ पे कम से कम एक तो महिला होनी चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते, लेकिन कम से कम एक तो होने चाहिए कमेटी में। कितने कितने जन का कमेटी बनाया है हमने, सिर्फ 2-2 जन का, है ना। तो यहाँ पे कितने आ गए, 7। तो यहाँ पे 1 मैन 1 वुमन कमेटी टू बी फॉर्म्ड। जो इवेंट बी है तो क्या है, 1 मैन और 1 वुमन, है ना। तो यहाँ पे तो कौन कौन से आ जाएगा, M1 F1 M1 F2 M2 F1 M2 F2 M3 F1 F3 M3 F2, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ बी इक्वल टू 6 आ गया। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। तो जो इवेंट सी है उसमें क्या है, उसमें एक भी वुमन मेंबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा कमेटी है, M1 M2 M1 M3 M2 M3, है ना। तो एन ऑफ सी इक्वल टू 3। समझ में आया? तो अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Condition for event A to get head and an odd number. 1 coin and 1 die are thrown. इसका पहले सैम्पल स्पेस निकालेंगे। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 1 2 7 8 9 10 11 12, है ना। तो एन ऑफ एस इक्वल टू 12। तो फर्स्ट इवेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इवेंट टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, है ना। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो जो हेड और ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे ऑड नंबर बोलते हैं। हेड वाला चाहिए। और तो ऑड नंबर कौन कौन से है, H1 H3 H5। ये क्या हो गए, H1 H3 H5, ये ऑड नंबर है। तो आपका एन ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 2 3, है ना। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। To get a head or tail,
एंड एन इवन नंबर, है ना। क्या है, हमें हेड और टेल, एक तो हेड होना चाहिए या फिर टेल, दोनों में से एक चलेगा, लेकिन क्या इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, देखिए यहाँ पे इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होते, तो H2 H4 H6 T2 T4 T6, कितने आगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे वही लिखा है H2 H4 H6 T2 T4 T6, तो कितने आगे 6, तो एन ऑफ बी इक्वल टू कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है। क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑन अपर फेस क्या है, ग्रेटर देन 7, है ना। देखिए डाई में तो 1 से लेके 6 तक की क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो 7 नंबर कहाँ से आ जाएगा, है ना। 7 या फिर 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, C इक्वल टू नो सैम्पल स्पेस दिस इवेंट एज डाइस डज नॉट हैव अ मेंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू, हम इसको नल छोड़ सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है वैसा, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, यहाँ पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।